तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास से संबंधित आपको यदि ना पता हो तो तत्पुरुष समास के कुल 12 भेद होते हैं, और 12 भेदों में से हमने 6 भेद पढ़े थे आपके कारक के आधार पर। और कारक के आधार पर 6 भेद पढ़ने के बाद हमने एक पढ़ा था नय तत्पुरुष। तो नय तत्पुरुष जो था आपका, वो था आपका 7वां। इसके बाद 8वां अलुक तत्पुरुष, 9वां लुप्तपद तत्पुरुष और 10वां उपपद तत्पुरुष। इसके बाद हमारे 2 पार्ट और रह जाते हैं, 2 भाग तत्पुरुष समास के, जो 2 भेद हैं वो भी अभी रह जाते हैं अभी, तो उन्हें हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहले हमें पढ़ना है अलुक तत्पुरुष। पहला अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष होता क्या है? जिसके प्रथम या पूर्व पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान हो। अलुक तत्पुरुष होता है जिसके प्रथम या पूर्व पद में किसी न किसी रूप में कारक चिन्ह विद्यमान हो। हमेशा ये याद रखिए, इसमें क्या होगा कि जो अलुक तत्पुरुष होता है, इसमें आप एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें कारक चिन्ह का संबंध प्रथम या पूर्व पद से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होता है उसका संबंध जो रहता है वो प्रथम या पूर्व पद से रहता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार से। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है मृत्युंजय। मृत्युंजय का क्या बनता है आपका विग्रह? मृत्यु को जीतने वाला। ठीक, देखिए ये जो प्रथम है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकंड। ठीक, तो ये जो फर्स्ट है इसी के साथ ही आपका संबंध मिलेगा हमेशा ही कारक चिन्ह का। जीतने को, जीतने के साथ संबंध है नहीं है। बाला को, बाला के साथ संबंध है नहीं है। लेकिन मृत्यु को, हाँ, इसके साथ संबंध है इसका। तो संबंध हमेशा किसके साथ मिलेगा? प्रथम पद के साथ। ये जो आपका प्रथम पद है इसी के साथ आपको संबंध मिलेगा। दूसरा समझते हैं वसुंधरा। वसुओं को धारण करने वाली। ठीक, वसुओं को धारण करने वाली। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपका प्रथम है और ये है आपका दूसरा। तो यहाँ पर देखिए जो वसुओं को धारण के साथ संबंध है नहीं है। करना या फिर बाली, इसके साथ किसी का इसका संबंध है कारक चिन्ह का नहीं। लेकिन वसुओं के साथ ही संबंध है। और वसुओं कौन सा है आपका? पहला है। तो पहले ही पद के साथ आपका क्या मिलेगा? यहाँ पर संबंध मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तीर्थंकर। तीर्थंकर का क्या बनता है आपका? तीर्थों को करने वाला। ठीक, तीर्थों को करने वाला। अब देखिए तीर्थ है, ये आपका पहला है और ये कर है, ये आपका दूसरा है। तो ये जो है इसी के साथ इसका संबंध रहेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विशंबर। विशंबर में होता है आपका विश्व को हरण करने वाला। ठीक, विश्व को हरण करने वाला। देखिए विश्व आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, विश्व। ठीक, तो विश्व को हरण करने वाला। देखिए ये जो है विश्व, ये है आपका पहला
और ये बरड़ है ये है आपका दूसरा। तो विश्व के साथ ही आपका कारक चिन्ह का संबंध मिलेगा। यही चीज आपको याद रखनी है। यदि कारक चिन्ह का संबंध प्रथम पद के साथ है तब वहां पर अलुक तत्पुरुष समास है। यदि प्रथम पद के साथ इसका संबंध नहीं होगा तो वहां पर अलुक तत्पुरुष नहीं होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अब देखिए ये जो है ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। अब यहाँ पे जो पहला है पहले के साथ ही क्या है आपका इसका संबंध है, और जो मैं कारक चिन्ह है इसका संबंध किसके साथ है, युद्ध के साथ। देखिए फिर से देख लीजिए, स्थिर में संबंध लग रहा है, नहीं लग रहा। रहने में संबंध लग रहा है, नहीं लग रहा। बाला में संबंध लग रहा है, नहीं लग रहा। लेकिन युद्ध में ये है आपका संबंध बिल्कुल सही बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही याद रखिए कि कारक चिन्ह का संबंध किससे रहेगा, प्रथम या पूर्व पद से। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा आपका अलुक तत्पुरुष। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लुप्त पद तत्पुरुष। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा हमें पढ़ना है, दूसरा है हमारा लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक, देखिए जो लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है इसकी पहचान कैसे करनी है, जिसके समस्त पद में कारक चिन्ह के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हों। देखिए जो लुप्त पद समास होता है आपका लुप्त पद तत्पुरुष समास, इसमें आपको ये लुप्त से ही समझ आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर लुप्त क्या रहता है आप हमेशा ही याद रखिए, जब कभी भी विग्रह किया जाएगा तो जो लुप्त पद होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन जब कभी भी समस्त पद होगा, समस्त पद जो होगा वहाँ पर क्या होगा कि जो लुप्त पद होंगे वो हमेशा लुप्त ही रहेंगे, लेकिन विग्रह करने पर वो सामने आ जाते हैं। देखिए कैसे हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा बनमानुष। बनमानुष वन में रहने वाला मनुष्य। ठीक, वन में रहने वाला मनुष्य। देखिए यहाँ पर जो बनमानुष है इसमें आपको यहाँ पर ये कारक चिन्ह जो है मैं और जो रहने वाला ये आपको हमेशा ही लुप्त मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा, ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, पहला और दूसरा दोनों ही हैं, इसके साथ साथ कारक चिन्ह और ये भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, वायुयान। वायु में चलने वाला यान। ठीक, वायु में चलने वाला यान। देखिए यहाँ पर ये पहला है वायु और दूसरा है आपका यान। वायु है आपका पहला और यान है आपका दूसरा। इसके बाद जो लुप्त पद हैं वो क्या हैं आपके, ये हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दही बड़ा। ठीक, दही बड़ा में क्या होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक, दही में डूबा हुआ बड़ा। देखिए ये दही है, ये है आपका पहला, बड़ा है ये है आपका दूसरा, ये पहला और ये है आपका दूसरा। ठीक, यहाँ पर ये जो है ये पद क्या थे आपके, लुप्त थे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सूबेदार। ठीक, सूबेदार का क्या बनता है, सबसे पहला है आपका सूबे। देखिए ये सूबे जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है स्थान। ठीक, इसके बाद सूबे का दार, सॉरी दार, सूबे का दार। और यदि दार की बात की जाए तो दार होता है आपका मालिक। ठीक,
दार का अर्थ क्या होता है आपका? मालिक। सूबे का दार यानी कि सूबे का मालिक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सूबे का दार यानी कि स्थान का मालिक। तो यहाँ पर देखिए ये सूबे है, ये है आपका पहला, और दार जो है ये है आपका दूसरा। यहाँ पर देखिए ये पहला है और ये है आपका दूसरा, ठीक। और यहाँ पर जो लुप्त पद हैं ये क्या है आपके? तो यहाँ पर क्या होता है कि कारक चिन्ह यदि लुप्त है तो भी वहाँ पर क्या होगा आपका? लुप्त पद तत्पुरुष समास। यदि कारक चिन्ह ही सिर्फ आपको कारक चिन्ह ही मिल रहा है और आपको उसके साथ कोई शब्द नहीं मिल रहा है, फिर भी वहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास ही होगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष समास, ठीक। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक। युद्ध में स्थिर रहने वाला। देखिए युद्ध जो है ये है आपका पहला, ये है आपका दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक। यहाँ पर ये क्या हो गए? आपके लुप्त हो गए, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम उपपद तत्पुरुष समास। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है उपपद तत्पुरुष समास, ठीक। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसका प्रथम पद, प्रथम या पूर्व पद संख्या या अव्यय हो और दूसरा पद तो दूसरा पद होता है आपका यहाँ पर कृदंत, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक। इसके बाद यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मनोज्ञ यानी कि मन को जानने वाला, ठीक, वाला, ठीक, मन को जानने वाला। देखिए यहाँ पर मन को जानने वाला हमने क्या कहा था? प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा? संख्या होगा या फिर क्या होगा? अव्यय होगा। देखिए अव्यय क्या होता है, ये चीज़ आपको यदि नहीं पता हो, जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाता है? आपका अव्यय कहलाता है, ठीक। जैसे कि उसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक, जो कि बेकार नहीं होता है, बेकार का अर्थ होता है यानी कि परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। जैसे मनोज्ञ, तो मन जो है यह है आपका प्रथम, और यहाँ पर ये जो प्रथम है ये कभी भी आपका परिवर्तित नहीं होगा। देखिए मन को यदि आप किसी भी लिंग में रखें, जैसे कि राम का मन कहता है तो मन शब्द ही आएगा आपका। जैसे कि सीता का मन कहता है तो सीता का मन, तो मन जो शब्द है देखिए पुल्लिंग में भी वही है और स्त्रीलिंग में भी वही है। इसी प्रकार से आपका यदि देखा जाए तो यदि एक वचन और बहुवचन में देखा जाए तो जैसे कि उसका मन कहता है तो उसका क्या है? यहाँ पर एक वचन है, और यदि उनका मन कहता है तो उनका यहाँ पर क्या हो गया? बहुवचन हो गया। लेकिन मन जो शब्द है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसे जब कभी भी आपको शब्द मिलेंगे जो कि कभी परिवर्तित नहीं होंगे, और यदि वो शब्द आपके प्रथम पद में हुए, किसमें हुए? प्रथम या पूर्व पद, यानी कि प्रथम या पूर्व पद कुछ भी कह सकते हैं, तो प्रथम पद में हुए, तब आपका क्या कहोगे? उपपद तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जलचर, जलचर का होता है आपका जल में विचरण करने वाला, ठीक, जल में विचरण करने वाला। देखिए यहाँ पर ये जो जल है यह आपका पहला, और ये कभी भी आपका परिवर्तित नहीं होगा। यदि ये बात की जाए कि जल में विचरण करने वाला यानी कि जल में, तो यदि अगर एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए कभी भी, तो आप ऐसे लगा सकते हो कि यहाँ पर मछली, ठीक, मछली जल में विचरण करने वाला, तो कौन हो जाएगा? आपका मछली भी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद यदि नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़े, नीरज, नीरज क्या होगा? नीर
में जन्म लेने वाला। ठीक, नीर में जन्म लेने वाला। जो नीर है, देखिए नीर का जो अर्थ होता है वो आपको पता होगा, ये क्या होता है? जल। ठीक, जैसे कि अभी यदि देखा जाए कि नीर में जन्म लेने वाला, तो वैसे होगा कौन? यहाँ पर अब इसको भी आप मछली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से समझिए। नीर में जन्म लेने वाला, जो कि पानी में जन्म लेता हो। अब ध्यान से समझिए, यदि आपको नहीं पता हो तो व्हेल मछली जो होती है आपकी, तो व्हेल मछली कभी भी अंडा नहीं देती, वो हमेशा ही एक बच्चे को जन्म देती है। और व्हेल मछली का जो बच्चा होता है वो पैदा होते ही तैरना स्टार्ट कर देता है। वो पैदा होते ही तैरना स्टार्ट कर देता है, वो तैरता है। ठीक, और यदि दूसरी बात की जाए तो व्हेल मछली जो होती है, यदि नील व्हेल, यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जीव कौन सी है जो कि जलीय जीव है, तो आप बताओगे नील व्हेल। नील व्हेल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जीव है। ठीक, और यदि एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है नील व्हेल से संबंधित कि ऐसी कौन सी जीव है जो कि जलीय जीव है और जो स्तनधारी होती है, तो आप हमेशा ही याद रखिए जो नील व्हेल होती है, जो व्हेल मछली जो होती है, वो आपकी स्तनधारी होती है, जो कभी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये चीज़ आप हमेशा ही याद रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नीरद। नीरद क्या हो जाएगा आपका? नीर को देने वाला। ठीक, नीर को देने वाला। देखिए नीर यानी कि जल, पता है आपको। अब जल कौन देता है? कंफ्यूजन हो जाती है ना कि जल कौन देता है, बताइए जल कौन देता है? तो आप बता सकते हो? अरे बता सकते हो ना, बादल। बादल क्या करते हैं? जल देते हैं। जब वर्षा होती है तो बादल क्या देते हैं? जल देते हैं। तो आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा आपका? बादल हो जाएगा। यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।